जो उपासक कभी भी किसी कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करता, क्रमशः चढ़ाते चले जा रहे हैं उस महान स्थिति की तरफ जो ज्ञानी जन कठोर साधना से भी अनुभव करना बड़ा मुश्किल होता है। भक्त को भक्त के संग से सहज में वो वस्तु अनुभव में आती है। या कर्म फलम त्यजति, जब योगक्षेम की चिंता का त्याग हो गया तो उस उपासक को कर्म फल की आकांक्षा क्यों रहेगी। अब आप सुबह से शयन तक लगे हुए हो श्री जी की चरण सेवा में, बोलो क्या फल की इच्छा है, क्या फल की इच्छा है। यही बार बार मन कहता है अहो भाग्य, अहो भाग्य। हमें श्री जी ने कैसा स्वीकार किया कि पूरा का पूरा समय वो अपनी सेवा में ले, ये हमारा फल है। वर्तमान में हमारा फल, हमें वृंदावन धाम वास मिल रहा है, हमें प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला का सेवन करने को मिल रहा है, रसिकों का संग मिल रहा है। इससे बड़ा भी कोई फल होता है क्या। हरिराम व्यास जी कहते हैं परम पद किसको कहते हैं, मैं बताता हूं, भगवत प्रेमी महात्माओं का निरंतर संग ये परम पद है। आप परम पद में विराजमान हैं। तो कर्म फल की आकांक्षा ऐसे मार्ग के पथिक को नहीं होती। इसका फल क्या होगा, यही फल है जो हमें मिल रहा है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल हो। इसी नाम में प्रीति हो जाए, धाम में प्रीति हो जाए, इनकी सेवा में प्रीति हो जाए, इनके गुण गायन श्रवण में प्रीति हो जाए, इससे बड़ी और कोई सिद्धि नहीं, कोई फल नहीं इससे बड़ा। उपासक किसी भी कर्म फल की आकांक्षा न करे, भजन न करे निमित्त लय, ये हो जाए ये हो जाए, नहीं, चिंता मत करो। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, तुम क्यों चिंता करते हो, अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो, निष्कामता की तरफ बढ़ो। वो खुद एक आपको आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। जो अपना भार स्वयं लेता है वो जलता रहता है, परेशान और अशांत रहता है। जो प्रभु के भरोसे पर आनंदित होकर सब भार उनके ऊपर डाल देता है तो चिंता उनको होती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी नाम, चिंतामणि चतुर चिंतामणि चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। और भक्त बेपरवाह होकर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, न स्वार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न परमार्थ की चिंता, बैठे हैं आपके भरोसे पर। क्या लेने के लिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भजन क्यों करते हो, रहा नहीं जाता। जैसे अफीम ची को अफीम खाए बिना नहीं रह जाता, ऐसे हम राधा बोले नहीं रह सकते। इसका फल क्या है, यही राधे तिमम जीवनम, ये मेरा जीवन है। जैसे श्वास के बिना मर जाओगे ऐसे राधा नाम के बिना हम मर जाएंगे। ये बात आ जानी चाहिए, हम जी नहीं सकते। अगर प्रभु भी कहे कि हम तुम्हें सबसे बड़ा भक्त मानेंगे, आज से तुम्हें हमारी कसम में नाम छोड़ दो, उपासक की दम नहीं, ताकत नहीं को छोड़ दे, वही उपासक। यही मिला नाम का फल, यही नाम का फल है कि अगर आराध्य देव भी परीक्षार्थ कह दें कि ऐसा, तो रुक ही नहीं सकता। भले दंड दो, भले नरक भेजो, पर अब ये छूट नहीं सकता। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। ये भगवत, जब तक भगवत मार्ग में ऐसा उत्साह नहीं होगा, ये फल फूल की बातें तब तक चल ही नहीं सकते। अनुकूलता की मांग, प्रशंसा की मांग, प्रतिष्ठा की मांग, सुख की मांग, ये आपको भगवत मार्ग में नहीं चलने देगी। अगर हमारा संबंध शरीर के संबंधियों से बना हुआ है तो भगवत संबंध दृढ़ नहीं होगा। तो आए किस लिए हैं, भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए। तो फिर हमको चाहिए कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लोक संग त्याग और लोक बंधन त्याग, देखो बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पूर्व पिता थे, बड़े ऐश्वर्य संपन्न थे। जब देखा कि बेटा ऐसी वैराग्य वृत्ति धारण, तो उन्होंने रसोईया, सामग्री, नौकर चाकर सब भेजे थे, स्वीकार नहीं किया। उनके वैराग्य ने स्वीकार। प्रभु से प्रेम बंधन बांधने के लिए ये लोक बंधन तोड़ना ही होगा, ये लोक बंधन नहीं।
अगर लोक बंधन है तो भगवत बंधन। तो देखो उन महापुरुष की कैसी स्थिति थी। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सुषुप्ति में है पर जिभ्या राधा कृष्ण, ऐसा उच्चारण हो। प्रभु के रहस्य, प्रभु के प्रभाव, प्रभु के तत्व के साथ हमें तन्मय होना है। तो मृत्यु में दुखालय इस शरीर के भोग और संबंधियों की, ये जो हमारी ममतामयी वृत्ति है, संबंधमयी वृत्ति है, यही अज्ञान, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। अंदर से इस विषय को विचार पूर्वक देखिए, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? परमार्थ के पति के भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं इस मार्ग में, पर आप राग और पुष्ट कर रहे हैं, राग त्याग नहीं रहे हो। प्रश्न करते हैं कि भगवान इतने छलिया क्यों हैं, क्यों हमारे सामने नहीं आते, छुपे? कब मिलना चाहते हो भगवान से? कौन मिलना चाहता है? जब किसी से मिलने की बात आती है तो आप अपने हृदय में देखो, क्या दूसरी याद आती है? अगर उसने कह दिया है कि 10 बजे मिलेंगे तो बार बार घड़ी पे नजर जाती है। वैसा लगता है कि अभी तो 5 बजे, 5 घंटे हैं, मतलब 5 कल्प की तरह समय व्यतीत होता है। एक एक मिनट लगता है घंटों हो गया, 1 मिनट लगता है घंटों हो गया, ऐसा लगता है। 5 घंटे कितना हमें सहना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस बार बार हृदय तड़पता है, कब वो आवे और मैं कब उनसे मिलूं, किसी से भी मिलने की भावना। और फिर जगत के अनंत महिमा में जो स्वामी है, उन प्रभु से तुम्हारा प्यार हो गया है और तुम उनसे के दर्शन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। कैसी बात कर दी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। बातें करते हैं, भगवत दर्शन करना है, भगवान क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान तो तुम्हारे सामने है, तुम दर्शन करना कहां चाहते हो? अगर करना चाहते तो बस पर्दा हटाना है, त्रिगुण माया का पर्दा हटा। हाँ, कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। आ गई बात। छलिया तुम हो कि प्रभु छलिया है? छलिया तो तुम हो। तुम ही कपट करके प्रभु से बात करते हो। खुले हृदय से बात करो ना। रखते हो ममता शरीर से और भोगों से और संसार के संबंधों से, और बात करते हो मेरे प्राणनाथ प्रभु आप मुझे क्यों नहीं मिलते। ये छलिया है, छल भरे वचन है। हृदय से बोलो कि कोई नहीं मेरा, और वो आचरण में उतार लो, कोई नहीं तेरा, तो आपको दिखाई देगा कि हर समय वो दुलार कर रहे हैं। ये कोई बातें नहीं है। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा पूरा जीवन भगवान के भरोसे और आश्रय में गुजारने वाले हैं, अगर इनको अनुभव ना होता तो किसके सहारे जीवन चला, किसके सहारे वो जी रहे हो? कोई पक्षपात लेके थोड़ी भगवान की जय बोलते हैं। उनकी छाती जय बोलती है, उनका हृदय जय बोलता है, उनका रोम रोम। तो उनको पता है ना कि मेरे प्रीतम कितना प्यार करते हैं। आपने न जाने कितने प्रियतम बना रखे हैं, और फिर कहते हो श्री कृष्ण प्रीतम मिले नहीं। कैसी बात करते हो? देखो ना, जिनको श्री कृष्ण प्रीतम लगे उनकी दशा देखो ना, शास्त्रों में वर्णन है कैसी दशा। पूरी रात निकल जाती है, एक पलक भी नहीं झपकती, आंखें रास्ता देखती रहती, कब मेरे प्रभु आएंगे। दरस बिन दुखन लागे नैन, कभी भी चैन नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी व्याकुलता कि प्राण ऐसे फूल जैसे लगते हैं। अगर प्राण चढ़ाने से प्रीतम मिले तो करोड़ों प्राण न्योछावर उनके चरणों में। यो लोक बंध मुन मूलयति, जो लोक बंधन का त्याग कर दे। कहां है, कहां परमार्थ का पथिक है? देखो ना, भीड़ भाड़ विषयी पुरुषों के संग और विषयी पुरुषों से दूरी बना के, यहां थोड़ी चूक हो जाए तो वो जाके विषयी पुरुषों के पास बैठता है, क्योंकि मन मारना आया ही नहीं और मन विषयों से जीवित रहता है। अब वो विषयी पुरुषों के जा चोरी चोरी चुपके चुपके से भाग करके विषयी पुरुष। क्या ये कर रहे हो? तुम स्वयं अपना नाश कर रहे हो। परमार्थ के मार्ग में कदम रख करके स्वयं ऐसी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें ये जो सुविधा मिली है मनुष्य शरीर की, भगवत भक्ति की, ये सब छिन जाए। ऐसा क्यों करते हो?
तुम अपने स्वार्थ को भी नहीं जान पा रहे हो। मन बुद्धि की चाल में आकर के ऐसे दुर्लभ तन को, ऐसे दुर्लभ संग को, ऐसे दुर्लभ लाभ को आप समझ नहीं पा रहे। निस्त्रैगुण्यो भवति, ये त्रिगुण माया का बड़ा प्रभाव है। कभी कभी अच्छे उपासकों के हृदय में भी ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। एक क्षण का भी विलंब अंतराय मत करो तो ये त्रिगुण माया कुछ नहीं कर पाएगी आपका। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, नहीं तो ये ऐसी फिसलन वाली काई है तीनों गुणों की कि वो हृदय में आकर ऐसा विषय रस का आकर्षण, ऐसा जाल रचती है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम कुमार्गगामी हो रहे और हम निकल जाते हैं अपने परमार्थ से बहुत दूर। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठौर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। वो समझ ही नहीं पाता। तो यही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन प्रभु का विस्मरण न होने पावे एक क्षण के लिए भी, तो तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। उपासक जो करता है वो अपने आराध्य देव के लिए करता है, इसलिए वो कोई भी फल की चाह ही नहीं करता। श्रृंगार का फल क्या होगा? किसी को बाद में मिलेगा, हमको तो उसी समय मिलता है जब हमारे आराध्य देव श्रृंगारित होकर विराजमान होते हैं और भर नेत्र उनके रूप माधुरी का पान करके हृदय उफान में होता है। इससे बड़ा और क्या फल होगा? वर्तमान में ही भगवत उपासक को ऐसा अद्भुत सुख मिलता है जो किसी के भी परिणाम में वो सुख नहीं आएगा। क्या हमें फल चाहिए? हम अपने हाथों से अपने आराध्य देव का श्रृंगार किया, दर्पण दिखा करके, और दूर हट करके एकाग्रता से जब उनके दर्शन किए और जो यहाँ कुछ हुआ, उससे बड़ा और फल क्या हो सकता है? मेरे लाडले मेरे प्यारे श्रृंगारित आज नीकी बनी सी राधिका नाद देख रहा है, निहाल हो रहा है। इससे बड़ा और कोई सुख हो सकता है क्या? वो कौन सा फल चाहे, क्योंकि सब फलों के दाता उनके सामने, अब क्या फल फूल चाहे। अब वो कर्म का भी त्याग कर देता है। कर्म त्याग का तात्पर्य है कर्ता भाव का त्याग। जैसे यंत्र में घूम रहा है यंत्री के द्वारा ऊपर, अब वो क्या कहे कि हम बाएं मुड़ेंगे कि दाएं मुड़ेंगे? जो कछ होए सब तिहारी कृपा से, बिहारी बिहारिन और सब मिथ्या प्रपंच भासी है। मैं ये करता हूं सब झूठा। अपने द्वारा जो नेत्र खुलने से लेकर नेत्र मुंदने तक चेष्टाएं हो रही, वो मेरी नहीं हो रही, मैं नहीं कर रहा हूं। लाडली लाल का प्रताप गुरु कृपा हर समय में लगाए हुए, तो कर्म भी नहीं कर रहे, तो कर्म फल की आकांक्षा भी नहीं है, सेवा बन रही है, सेव्य मुस्कुरा रहे हैं। यही हमारे जीवन का परम लाभ है। वो कर्म और कर्म फल दोनों का त्यागी होता है। ततो निर्द्वंदो भवति, अब उसके हृदय में कोई भी द्वंद अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि ऐसी ऊंचाई पर चढ़ गया। वेदानपि संन्यस्ति केवल मौछिन्न अनुरागम लभते, वो उपासक ऐसी वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो रहा है कि अब उसके आराध्य देव की तन्मयता में वेद सिद्धांत भी नमस्कार करके त्यागने योग्य हो गए। आराध्य देव की तन्मयता में, उनकी सेवा में, उनके तत्सुख भाव में जब वेद सिद्धांत आए तो उनको भी नमस्कार। वेदान, ये देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं, वेदान्नपि संन्यस्त सा केवल मौछिन्न अनुरागम लभते। आज ये ग्रह, आज ये नक्षत्र पर्दा कर दो, आज सेवा नहीं होगी, आज तो कुदिन है, आज तो सुदिन है, खत्म। वेदान्नपि संन्यस्ति केवल मौछिन्न अनुरागम लभते, वो केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम की ही सेवा होती, प्रेम में ही जीवन है, प्रेम ही उसका विश्राम है। आठों पहर अपने आराध्य देव के अनुराग, किसी की कोई परवाह नहीं। सुंदरदास जी कहते हैं, न लाज तीन लोकन की,
न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना, किसी की बात भी कान से नहीं सुननी, बस आठों पहर अपने आराध्य देव में। सिद्धांत है ये, प्रेम का सिद्धांत है। वृंदावन और निवृत्त निकुंज तो इसकी भी ऊंचाई पर है। ये सिद्धांत वर्णन करके प्रमाण देते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम देवर्षि नारद जी। और यहां तीन गोपिनते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई, उसकी भी ऊपर राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। ये निज प्रेमा ठहरंत रस है, इसमें अन्य कोई मिलावट नहीं। अब जिसकी ऐसी स्थिति हो गई है, सही बात पूछो, पता नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर पूछा जाए आज कौन सा वार है, तो आप ऐसे करने पर भी आपको पता न चले आज कौन सा वार है, आज कौन सी तिथि है, पता नहीं होना चाहिए आपको। कैसे पता चला आपको? आपको श्री जी से केवल मतलब, श्यामा श्याम से। यहां पता चलता है भीड़ देख के कि आज कोई पर्व है क्या, क्योंकि आज बहुत मंगला से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, तो पता कैसे चले? अगर पता चलता है तो अभी तुम्हारे हृदय में जिनका पता लगना चाहिए अभी नहीं लगा है पता। अगर उनका पता लग जाएगा तो औरों का पता जाने दो, तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा। ये ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रहे, एक रहे। ये परम विश्राम प्रेम की स्थिति है। ग्रह नक्षत्र वार दिन तिथि ये सब प्राकृतिक ही तो है, चिदानंद थोड़ी है। और श्यामा श्याम उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला चिदानंद। तो जो कालातीत है उनके ऊपर काल का शासन कैसा? नहीं, ये धाम कालातीत, नाम कालातीत, रूप कालातीत है। इनके गुण का, इनकी लीला का आठों पहर चिंतन बचा लिया। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, महाप्रेम रस है। तो ऐसे उपासक की क्या सामर्थ्य होती है? बोले सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोकों को तार देता है, लोक के लोक पवित्र कर देता। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। इसीलिए यहां प्रभु कह रहे गीता जी में कि जो मननशील महात्मा है वो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते। मननशील भक्ता एकांतिनो मुख्याः, यही मननशील का स्वरूप है। पहली बात, अपने आराध्य देव में इतना आपको तन्मय होना है कि आप किस जाति के हैं, कहां के हैं, किस कुल के हैं, आपके कौन कौन हैं, कौन कौन थे, कौन कौन बचे हैं, ये सब डिलीट हो जाना चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए। आपकी स्मृति में भी नहीं आना चाहिए। देखो ना, अंदर झांक के देखो तो पूरा रजिस्टर अभी हरा भरा है? पूरा रजिस्टर भरा है। अब इसको बिना डिलीट किए किस रजिस्टर में भरोगे? उतना ही तो चिप है। चाहे त्रिगुणात्मिका माया के नाटक भर लो या प्रभु की दिव्य लीला भर लो। अगर वो माया का नाटक आप नहीं हटाओगे तो फिर कैसे दिव्य लीला कैसे भरोगे? देखो गोस्वामी जी जब इस एकांतिनो मुख्या स्वरूप का वर्णन करते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज, वो कह रहे मेरे जाति पाती न चाहो काहू की जाति पाती, मेरे को काम को ना हो काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। मेरी कोई जाति पाति नहीं है। भक्त की जाति क्या होती है? जो उसके आराध्य देव की होती है। समस्त वैष्णव एक ही कुल के हैं, अच्युत कुल के। जैसे अपने वृंदावन नित्य विहार रस के
श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश सब कुछ श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। वृंदावन में सखियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम, यही हमारी जाति है, यही हमारे कुल है, यही हमारे गोत्र है, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा परम लाभ है। ना मैं किसी की जाति पाति का आदर करता हूं, ना मेरे कोई जाति पाति है, गोस्वामी जी कह रहे। ना मैं किसी के काम के लायक रह गया हूं, ना कोई मेरे काम के लायक है। ये लोकबंध मुन्मूल्यति। ना मैं किसी लोक की परवाह करता हूं, ना किसी परलोक की परवाह करता हूं, एकमात्र प्रिय रघुनाथ जी के आश्रय में रहता हूं। मुझे अगर एक भरोसा है तो केवल नाम का भरोसा है। वो कहते हैं मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए अगर थोड़ा भी असत्य हो, ये रा और मां मेरे माई बाप है, यही मेरा पोषण कर रहे हैं। ये दो अक्षर रा और धा, यही हमारे जीवन है, यही हमारा प्राण है, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारा निकुंज है।